हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम सब देखेंगे लॉ के इस सेकंड पार्ट में, बेसिक्स ऑफ लॉ के सेकंड पार्ट में आज हम लोग जानेंगे लॉ के कुछ नए कंसेप्ट को। तो ठीक है, आज हम लोग सीखते हैं, चलिए पढ़ाई करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं कि लॉ, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, लॉ इज मेड लॉ इज मेड। इसका क्या अर्थ है? लॉ जो है वो क्या बनता है, वो किसी भी मानव के द्वारा, है ना। एक रूल एंड रेगुलेशन को एक मानव के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो लॉ इज मैन मेड। फिर कहा जाता है कि लॉ ऐसे रूल्स विच गाइड अस फ्रॉम कैडल टू ग्रेव। यू ऑल्सो नो, हम सभी जानते हैं कि लॉ ऑल्सो सिंप्लीफाइज, और लॉ सिग्निफाइज अ रूल विच इज़ अप्लाइड इनडिस्क्रिमिनेटली टू ऑल द एक्शंस। इसका मतलब ये है कि लॉ जो है वो इंडिकेट करता है कि ऐसा रूल्स जो कि अप्लाइड होता है बिना किसी भेदभाव के सभी कामों पर, सभी काम पर जब किसी तरह का रूल्स एंड रेगुलेशन जब हम अप्लाई कर देते हैं बिना किसी भेदभाव के, तो उसे ही हम लॉ कहते हैं, ठीक है। चलिए लिखते हैं। लॉ signifies a rule applied indiscriminately 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 to all actions. So law signifies a rule applied indiscriminately to all actions. तो लॉ जो है वो इंडिकेट करता है कि कैसा रूल जो कि अप्लाई करते हैं, जिसका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं इनडिस्क्रिमिनेटली। मीन्स क्या है? भेद भाव रहित, बिना किसी भेदभाव के सभी कामों पर, ऑल एक्शंस, इसे हम कहते हैं लॉ। तो लॉ दोस्तों सिग्निफाइज अ रूल अप्लाइड इनडिस्क्रिमिनेटली टू ऑल एक्शंस। ओके, नाउ लॉ इज मेड बाय लेजिस्लेचर। लॉ इज मेड बाय लेजिस्लेचर। तो लॉ जो है वो किसके द्वारा बनता है? लेजिस्लेचर के द्वारा। चलिए हम लोग समझते हैं कि लेजिस्लेचर का मीन्स क्या होता है। देखिए, लेजिस्लेचर को हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं, एक ऐसा सिस्टम, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल्स का एक समूह, ऐसे लोगों का एक समूह जिसके पास ये पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, वो लॉ को यानी कि कानून को बना सकते भी हैं और उसे बदल भी सकते हैं। स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल which have right, which have power to make and change the law or rules. Okay, so law is made by a legislature. And the third most important point, law changes over time to accommodate society needs. Society needs. तो लॉ और इट चेंजेस ओवर टाइम,
तो समय के साथ क्या होता है, लॉ वो टाइम के साथ चेंज हो जाता है। क्यों? सोसाइटी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, है ना, उसके अनुकूल सोसाइटी की जो ज़रूरत है उसको, उसके अनुकूल क्या होगा, लॉ जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो क्या होते हैं, धीरे धीरे चेंज हो जाते हैं, है। तो लॉ चेंजेस ओवर टाइम टू एकोमोडेट सोसाइटी नीड्स, सोसाइटी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। एंड फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लॉ interpreted by court to determine whether it is constitutional. And the second, who is right or wrong. Right or wrong. Okay. The law is interpreted by the court to determine whether it's constitutional and who is right and wrong. तो आप देख सकते हैं लॉ जो होता है वो क्या होता है, वो एक्सप्लेन किया जाता है किसी कोर्ट के द्वारा, है ना। हम लोगों ने देखा था कि फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉ, लॉ के नेचर को अच्छे से समझने के लिए वन शुड गो टू द कोर्ट नॉट टू द लेजिस्लेचर। तो लॉ के नेचर को समझने के लिए हम लोग को कोर्ट के पास जाना पड़ेगा, ना कि लेजिस्लेचर के पास। इसीलिए लॉ इज इंटरप्रेटेड बाय द कोर्ट विच इज डिटरमाइन वेदर इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल और वो इज राइट और रॉन्ग। दो चीज़ जानते हैं, पहला कि लॉ जो है वो कोर्ट के द्वारा एक्सप्लेन किया जाएगा डिटरमाइन करने के लिए, किस लिए। देखिए ध्यान से, आप देखिए ध्यान से, एकदम देखिए। तो आप देख सकते हैं लॉ इज इंटरप्रेटेड बाय द कोर्ट, तो कोर्ट के द्वारा ये एक्सप्लेन किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए वेदर, कहाँ पर इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ पर जो है वो संवैधानिक तौर पर, यानी कि संविधान में जो भी चीज़ें बातें कही गई है, संविधान के में जो भी बातें उल्लेखित है ना, जो भी संविधान में दिया गया बातें हैं वो कहाँ कहाँ वो अप्लाइड है ना, वो कहाँ कहाँ कौन सी बातें हैं जो संवैधानिक तौर पर सही है, ठीक है। दूसरा है जो कि पता लगाया जाता है कि हु इज़ राइट और रॉन्ग, कि कौन सही है या कौन गलत है, ठीक है दोस्तों। अब इसको एक बार देख लीजिए। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे कि कई तरह के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बताया है कि लॉ को कैसे डिफाइन करें। चलिए, उनमें से पहले जो है हम लोग जानते हैं, सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रोसीजरल लॉ। प्रोसीजरल लॉ, प्रोसीजरल लॉ क्या है? प्रोसीजरल लॉ क्या होता है? देयर इज ए प्रोसेस procedural law, there is a process which must be followed. तो प्रोसीजरल लॉ मीन्स एक ऐसा प्रोसेस जिसको हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, सिंपल सा। ओके, नाउ आपको पता होना चाहिए एक साइंटिस्ट थे थॉमस जेफरसन, उन्होंने बहुत ही अच्छी सी ब्यूटीफुल सी लाइन कहा है, द स्टडी ऑफ लॉ क्वालिफाइज अ मैन टू बी यूजफुल टू हिमसेल्फ, टू हिज नेबर एंड टू द पब्लिक। तो थॉमस जेफरसन ने क्या कहा कि लॉ को जो लॉ की जो पढ़ाई होती है, लॉ को पढ़ना, यदि कोई लॉ पढ़ता है, द स्टडी ऑफ लॉ, यानी कि लॉ
की जो पढ़ाई है वो क्वालिफाइज, वो बताता है किसी पर्सन को, किसी एक आदमी को कि वो खुद के लिए क्या कर सकता है, मददगार हो सकता है, और अपने पड़ोस के लिए भी मददगार हो सकता है, और अपनी जो पब्लिक है, जो लोग हैं, उनके लिए भी वो व्यक्ति मददगार हो सकता है। जो भी लॉ पढ़े हैं, जो भी जानते हैं ना, यादगार हैं, जो लॉ जानते हैं, वो खुद के लिए मददगार हो सकते हैं, हेल्पफुल हो सकते हैं, अपनी सोसाइटी के लिए, नेबर्स के लिए हो सकते हैं हेल्पफुल, और लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो साइंटिस्ट का नाम था थॉमस जेफरसन। थॉमस जेफरसन। तो दोस्तों, थॉमस जेफरसन ने बहुत ही ब्यूटीफुल सी लाइन कहा। उन्होंने कहा, द स्टडी ऑफ लॉ, qualifies a man to be यूजफुल। वो खुद के लिए क्या हो सकता है, लाभदायक हो सकता है। टू किसके लिए, वो व्यक्ति खुद के लिए, टू हिमसेल्फ, टू नेबर्स, एंड टू द पब्लिक। तो थॉमस जेफरसन ने क्या कहा, द स्टडी ऑफ लॉ क्वालिफाइज अ मैन टू बी यूजफुल टू हिमसेल्फ, टू नेबर्स एंड टू द पब्लिक। तो लॉ की पढ़ाई किसी एक व्यक्ति को क्वालिफाइज करती है, हाँ, कि वो मददगार हो सकता है, वो खुद के लिए, अपने पड़ोस नेबर्स के लिए, और टू द पब्लिक, कोई भी व्यक्ति के लिए जो जिसने लॉ की पढ़ाई की है, जिसने जो भी लॉ के विषय में कुछ जानते हैं, नॉलेज रखते हैं। तो इसको कहते हैं, ये किसने कहा, इसको थॉमस जेफरसन ने। तो इसको याद रखिएगा, किसने कहा, थॉमस जेफरसन ने। चलिए, फिर आते हैं हम लोग, एक है, नाम है एरिस्टोटल। आप जानते होंगे एरिस्टोटल, है ना, वो बायोलॉजी के फादर ऑफ बायोलॉजी, है ना, एरिस्टोटल को कहा जाता है ना, फादर ऑफ जियोलॉजी एरिस्टोटल। चलिए, तो जो एरिस्टोटल है, उनके अनुसार, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, according to Aristotle, law is inherent in the nature of men and women, and can be discovered through reason। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, एरिस्टोटल जो कि साइंटिस्ट है ना, उसके अनुसार क्या है कि लव इज इनहेरेंट, अंतर्निहित है, किसमें है, वो पाया जाता है उसके अंदर, किसके अंदर, इन द नेचर ऑफ मैन एंड वुमेन। लॉ जो है किसी भी मानव के, किसी भी, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, है ना, चाहे वो पुरुष हो या फिर महिला हो, उसके नेचर में वो पाया जाता है लॉ। तो लॉ इज इनहेरेंट इन द नेचर ऑफ मैन एंड वुमेन एंड कैन बी डिस्कवर्ड थ्रू अ रीजन। कोई भी कारण से, किसी भी कारणों की वजह से हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको खोज सकते हैं उस व्यक्ति के नेचर में। तो लॉ ये है, द लॉ इज इनहेरेंट इन नेचर ऑफ मैन एंड वुमेन। लॉ जो है किसी व्यक्ति के नेचर में पाया जाता है, और उसको हम डिस्कवर कर सकते हैं थ्रू रीजन।
चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं चलिए एक और साइंटिस्ट है, एक महान ग्रेट पर्सन, एक और ग्रेट पर्सन है, महान व्यक्ति, इसका नाम है एवी डेसी। उन्होंने कहा कि लॉ इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द पब्लिक ओपिनियन। लॉ जो है किसी भी व्यक्ति की राय, है ना, कोई व्यक्ति की जो राय होती है, उसकी जो ओपिनियन होती है, उसका ही रिफ्लेक्शन है ना। जो जैसे कि मैं, जैसे आप और जो भी लोग हैं, वो अपनी राय देते हैं, है ना, तो वो जो अपनी जो राय रखते हैं उसका ही दिया हुआ एक क्या है, रिफ्लेक्शन है। तो लॉ इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द पब्लिक ओपिनियन। सपोज कि आज कोई भी टॉपिक उठ जाता है, ठीक है, जैसे कि सड़क पे चलना है, कैसे चलना है, ठीक है, या कोई हम कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, ठीक है ना, तो कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है ना, वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, है ना, तो वो जो है हम लोग बताते हैं। तो सारे लोग अपने अपने जो है ओपिनियन रखते हैं। सड़क पर चल रहे हैं तो सड़क में और क्या सुविधाएं हो, लोगों को आने जाने में सहूलियत हो, उसके लिए जो है अलग अलग लोग अपनी अपनी राय रखते हैं। नहीं ये किया जाए, नहीं ये किया जाए, ना ये किया जाए, तो अलग अलग लोगों का ओपिनियन होता है ना। तो वही इसका रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो उसी अनुसार क्या हो जाता है, लॉ भी हो जाता है। लॉ मीन्स एक तरह का रूल्स, रेगुलेशन, कैनॉन, ऑर्डिनेंस, प्रिसेप्ट। तो वही है कि लॉ इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द पब्लिक ओपिनियंस, है ना। एक सिंपल सा यानी खुला एक पब्लिक ओपिनियन है ना, लोगों की क्या है, एक राय है ना। तो लॉ इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द पब्लिक ओपिनियन। चलिए, किसने कहा ये, एवी डीसी। एवीडीसी कहते हैं कि लॉ इज द रिफ्लेक्शन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। ओके, नाउ अब है आज हम लोग जो है आज हम लोगों ने क्या बात किया, साइंटिस्ट के बारे में, है ना, कि कई तरह के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया है, बताया है कि लॉ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अनुसार जो है लॉ के विषय में बताया। तो पहले हम लोगों ने क्या जाना कि जो साइंटिस्ट है हमारे पहले एरिस्टोटल, है ना। एरिस्टोटल ने बताया कि लॉ जो है इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी। ये क्या है, लॉ इट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी which is found in the nature of men and women and can be discovered through a reason। और उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, उसको डिस्कवर कर सकते हैं किसी रीजंस, किसी कारण की वजह से, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने देखा थॉमस जेफरसन ने बहुत ही खूबसूरत सा लाइन कहा कि द स्टडी ऑफ लॉ क्वालिफाइज अ मैन एंड टू बी यूजफुल टू हिमसेल्फ एंड टू द नीवर एंड टू द पब्लिक। वो क्या है, कोई भी लॉ की स्टडी जो करते हैं कोई व्यक्ति, वो खुद के लिए तो लाभदायक होते हैं, यूजफुल, और अपनी पब्लिक के लिए भी हो सकते हैं, नेबर्स पड़ोसी के लिए भी हो सकते हैं, ठीक है। तीसरा हम लोगों ने देखा एबीडीसी, जो उन्होंने बहुत अच्छी लाइन कहा कि लॉ इज द रिफ्लेक्शन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। खुलेआम सिंपल सी भाषा में कह दिया कि लॉ इज द रिफ्लेक्शन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, लोगों की राय, उसी का रिफ्लेक्शन लॉ है। द लॉ इज द रिफ्लेक्शन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। अब हम लोग क्या है ये भी जाने कि लॉ चेंज होता है ओवर टाइम, टाइम के साथ चेंज होता है। क्यों, सोसाइटी की नीड्स की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो खुद में लॉ अनुकूल हो जाता है, एकोमोडेट कर लेता है, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोगों ने देखा कुछ इस सेकेंड पार्ट्स में हम लोगों ने देखा कि लॉ की कुछ कौन बनाता है। लॉ इज मेड बाय लेजिस्लेचर, है ना। लॉ इज मैन मेड, खुद किसी मानव के द्वारा बनाया जाता है ना। हाँ, हम लोग सिंपल सी कहते हैं इट इज़ एन man made, it is a man made। The law also interpreted by the court to determine whether it is constitutional and who is right and wrong। तो इस तरह से हम लोग ने देखा कि लॉ के अलग कंसेप्ट को, ठीक है दोस्तों। और आज के लिए बस इतना ही, और हम लोग मिलते हैं थर्ड पार्ट में नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।